रात के 12 बजे थे। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे अंधेरे में कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सालों से खाली और सालों से डर की निशानी। आरव पहली बार यहाँ आया था। मरने से पहले उसकी माँ ने उसे एक लिफाफा दिया था। उस पर लिखा था, तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसी हवेली में है। हवेली के दरवाजे पर आकर आरव रुक गया। उसी पल उसे माँ का सपना याद आया। माँ ने कहा था, बेटा, अगर डर लगे तो लौटना मत, और अगर सच जानना है तो सन्नाटे से डरना मत। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। ठंडी हवा ने जैसे आरव को अपने अंदर खींच लिया। अंदर बहुत सन्नाटा था। तभी ऊपर से एक धीमी सी आवाज़ आई, कौन है? दिल तेज धड़कने लगा। आरव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सामने सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। आंखों में उदासी थी, चेहरा बहुत मासूम। वो बोली, मेरा नाम ओविनी है और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ओविनी ने बताया कि वो आरव की मौसी थी। उसकी माँ शहर चली गई थी और ओविनी इस हवेली में अकेली रह गई। एक रात ये हवेली उसके लिए कब्र बन गई। अब ओविनी इंसान नहीं थी, वो एक भटकी हुई आत्मा थी। उसने एक पुराना खत निकाला। कागज़ कांप रहा था। आरव ने खत पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खत में लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी यहाँ आए तो उसे सारा सच बता देना। ओविनी हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, अब मैं आज़ाद हो सकती हूँ। अपनी माँ से कहना मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। धीरे धीरे वो रोशनी में बदलने लगी और फिर गायब हो गई। हवेली में साए हिले, दरवाजे कांपे, लेकिन ये डर नहीं था, ये एक अलविदा था। सुबह हो गई। आरव हवेली से बाहर निकला। ज़मीन पर एक कड़ा पड़ा था, ओविनी का कड़ा। आरव ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अम्मा, वो अब आज़ाद हो गई है। उस रात हवेली के सन्नाटे में किसी आत्मा की चीख नहीं गूंजी।